नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। बांका में बाइक सवार एक युवक की सड़क हादसे में मौत, दूसरे शख्स की हालत गंभीर। मास्क नहीं पहनने के कारण पुलिस कर रही थी पीछा, भागने के दौरान हुआ हादसा। छपरा के तरिया में नदी में डूबने से एक युवक की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित लोगों ने मुखिया पति पर बोला हमला, प्रशासनिक लापरवाही का लगाया आरोप। भोजपुर के इमादपुर में दोस्तों के साथ पार्टी करने निकले एक युवक की संदेहास्पद मौत, गांव के पास ही एक पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने मृतक के दोस्त पर ही लगाया हत्या का आरोप। जमुई के सिमुलतला में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटे की मौत, धनरोपनी के दौरान खेत की मेड़ पर बैठकर खाना खाते वक्त हादसा। बांका में 6 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत, पानी में तैरता हुआ मिला शव, परिजनों का बुरा हाल। जमुई के सिमुलतला में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत, धनरोपनी के दौरान खेत की मेड़ पर बैठकर खाना खाते वक्त हादसा। पूर्णिया के बायसी में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 बच्चे समेत 7 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। नालंदा में इलाज के लिए दर दर भटक रहा सीआरपीएफ का जवान, कोरोना मंदी में इलाज से इनकार कर रहा हर अस्पताल। जवान के दोस्त ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बक्सर के पुराने अस्पताल में बने पोस्टमार्टम हाउस में आने वाली लावारिस लाशें मोहल्ले वासियों को कर रही बीमार। डीप फ्रीजर की व्यवस्था होने के बाद भी अभी तक नहीं किया गया चालू, पोस्टमार्टम को खाली जगह शिफ्ट करने की मांग। बांका से नक्सली कमांडर मंटू खैरा का सहयोगी और हार्डकोर नक्सली ठाकुर खैरा गिरफ्तार। कटोरिया और बेलहर थाना में गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज। नवादा के रजौली में पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त, वैन से 36 कार्टन शराब बरामद। नशा के सौदागरों के खिलाफ नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, गांजा अफीम समेत कई नशीली चीजें जब्त, कई धंधेबाज भी गिरफ्तार। बाढ़ के दौरान बेतिया से दिल दहला देने वाला वीडियो हो रहा वायरल, ट्रेन की पटरी से गहरे नदी में छलांग लगाते नजर आए बच्चे। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। नालंदा के भागन बिघा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर खिलवाड़, कोरोना काल में जमकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां, तमंचे पर बालबालाओं ने लगाए ठुमके। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में 2 गांवों के लोगों के बीच हिंसक झड़प, 3 लोग जख्मी, गंभीर रूप से घायल एक शख्स को किया गया रेफर। बेतिया के मझौलिया में कुख्यात अनिल सहनी की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर अपराधियों ने दागी गोली। बिहार बेतिया के नरकटियागंज में आत्महत्या के इरादे से नदी में कूदी महिला, लड़कों ने बचाई जान, महिला बाहर निकाले जाने के बाद फरार। बेतिया के महोदीपुर में पीड़ित पैक्स अध्यक्ष ने जानलेवा हमले के आरोप में पूर्व मुखिया पति पर कराया केस दर्ज, पुलिस ने आपसी रंजिश का बताया मामला। मुजफ्फरपुर में उफान पर बूढ़ी गंडक, नए इलाकों में लगातार प्रवेश कर रहा नदी का पानी, कई गांवों में बाढ़ के संकेत। लगातार हो रही बारिश से रक्सौल में उफान पर पहाड़ी नदी का जलस्तर, भारी बारिश से फसलें हो रही बर्बाद, कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। नेपाल में भारी बारिश के बाद खुले गए वाल्मीकि बराज के सभी 36 फाटक, गंडक नदी में बढ़ेगा 4.5 लाख क्यूसेक पानी। बिहार में हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग। संभावित बाढ़ को लेकर पश्चिम चंपारण में अलर्ट, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, जिले में किया गया रेड अलर्ट जारी, सभी पदाधिकारियों को तटबंध पर तैनात रहने का निर्देश। गंडक नदी में करीब 4.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ने से गोपालगंज पर भी मंडराया बाढ़ का खतरा, संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने किया हाई अलर्ट जारी। नेपाल में भारी बारिश से किशनगंज में भी घुसा बाढ़ का पानी, नदी में भीषण कटाव से कई गांव जलमग्न, कई घरों को कराया गया खाली। पूर्णिया के धमदाहा में डायवर्जन ध्वस्त, कई इलाकों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूटा। जल जमाव से परेशान लोगों ने छपरा में मुखिया को बनाया बंधक, नाले पर अतिक्रमण कर घर बनाने से बिगड़े हालात। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा, गोपालगंज, बेतिया, बगहा समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा। दरभंगा में बारिश और बाढ़ से बड़ी परेशानी, हायाघाट में बागमती ने 15 गांवों को अपने आगोश में लिया, सड़कों से भी संपर्क टूटा।
बारिश और बाढ़ से दरभंगा के कई इलाकों में टूटा संपर्क। हायाघाट से जटमलपुर के बीच सड़क पर तेजी से हो रहा कटाव। संभावित बाढ़ के बावजूद गंगा से अवैध बालू की ढुलाई जारी। बिना किसी डर के उफनती गंगा में बालू माफिया अवैध तरीके से कर रहे बालू का खनन और ढुलाई। पटना के सुगना मोड़ में जलजमाव की समस्या से लोग परेशान। नया टोला में जलजमाव से घर में ही रहने को मजबूर हुए लोग। कुछ ही देर की बारिश में राजधानी पटना के कई इलाके पानी पानी। राजवंशी नगर इलाके में भी जलजमाव के कारण लोगों की भारी फजीहत। राजधानी पटना में बारिश ने आफत बढ़ाई। कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति। नगर निगम के दावों की खुली पोल। पटना में बारिश के बाद राजधानी के कई इलाके जलमग्न। राजेंद्र नगर से सटा न्यू बहादुरपुर इलाका भी जलजमाव में डूबा। पानी पानी। राजधानी पथ निर्माण मंत्री के आवास में पानी। नंदकिशोर यादव के आवास में घुसा पानी। राजधानी पटना का शास्त्री नगर के इलाका भी जलजमाव की चपेट में। राजवंशी नगर में हैं कई सरकारी आवास। पानी में डूबी हुई हैं सड़कें। पूर्णिया में भारी बारिश के बाद जलजमाव। नगर निगम की खुली पोल। विधायक ने दिया समस्या के समाधान का भरोसा। खगड़िया के अलौली प्रखंड में बाढ़ के पानी से कई एकड़ में लगे धान का बिचड़ा बर्बाद। किसानों ने लगाई सरकार से गुहार। जहानाबाद में लगातार बारिश से परेशान लोग। बारिश की वजह से बाजारों में सन्नाटा। शहर की सड़कों पर जलजमाव। पूर्णिया के चनकी गांव के पास कनकई नदी बरपा रही कहर। कई घर नदी में विलीन। कटिहार में महानंदा नदी का विकराल रूप। लगातार हो रहे कटाव से खतरे में मनिहारी के दर्जनों गांवों का अस्तित्व। गोपालगंज में बाढ़ प्रभावितों की भूख मिटाने के लिए रामपुर टिंगराही पंचायत में खोला गया कम्युनिटी किचन। हर दिन 1200 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को खिलाई जाती है पूरी सब्जी। गोपालगंज में सिकटिया के पास बांध से लगातार हो रहा पानी का रिसाव। तटबंध टूटने की आशंका से ग्रामीणों ने ऊंचे स्थानों पर ले रखी है शरण। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावितों का हाल बेहाल। नेशनल हाईवे पर शरण लिए बाढ़ प्रभावितों को खतरा। कोसी के कहर से सहरसा के चितवन गांव में बाढ़ की तबाही। कई गांव में घुसा पानी। पानी के बीच ही बच्चे जमकर खेल रहे कबड्डी। पटना सिटी के एनएमसीएच में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 4 मरीजों की मौत। एक संदिग्ध की भी हुई मौत। एक दिन में 5 मौत से अस्पताल में हड़कंप। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में मरीजों से जानवरों जैसा सलूक। एक बेड पर डेड बॉडी तो दूसरे बेड पर पेशेंट। आइसोलेशन सेंटर के नाम पर पटना जंक्शन पर ट्रेन। अब तक एक भी मरीज नहीं पहुंचा। आरा सदर अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत। मौत के बाद घंटों इमरजेंसी में पड़ा रहा शव। मौके पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी विभाग छोड़कर फरार। पटना सिटी में प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। 14 घंटे से ज्यादा एक घर में पड़ा रहा कोरोना पॉजिटिव का शव। इलाज के अभाव में कोरोना पॉजिटिव ने तोड़ा था दम। कटिहार सदर अस्पताल का आइसोलेशन सेंटर में खाना को लेकर बवाल। खाना मांगने पर रसोइया ने कोरोना पॉजिटिव मरीज को पीटा। सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। आरा सदर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश। अस्पताल प्रशासन पर लगा इलाज के नाम पर लापरवाही का आरोप। खगड़िया के बिलदौर में आइसोलेशन सेंटर से निकले लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर किया सड़क जाम। स्वास्थ्य विभाग पर लगाया साजिशन। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट देने का आरोप। भागलपुर में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का केंद्रीय टीम ने लिया जायजा। अस्पताल प्रबंधन को कोरोना जांच और इलाज को लेकर मिले कई दिशा निर्देश। पटना सिटी के एनएमसीएच में बनाए गए कोरोना कंट्रोल रूम का प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। इलाज को लेकर डॉक्टरों ने रखी कई बातें। अस्पताल प्रबंधन को मिला मदद का भरोसा। कोरोना को लेकर बिहार में लागू लॉकडाउन में जरूरी नहीं पास। जरूरी काम होने पर एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक नहीं। बिहार में कोरोना का जारी है कहर। आज कोरोना के 1076 नए मामले। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 27,455। पटना में बेली रोड से सटा गोला रोड सील। कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित कई मरीज मिले। बिहार दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय स्वास्थ्य टीम ने की मुख्य सचिव के साथ बैठक। बैठक में शामिल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई अधिकारियों को दिए कई निर्देश।
लखीसराय में पुलिस के कई जवान कोरोना की चपेट में, थाना परिसरों में की गई बैरिकेडिंग। सासाराम में एक्सिस बैंक के 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव, बैंक को 2 दिनों के लिए किया गया बंद। सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा, डीएम ऑफिस के आसपास के इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। छपरा में सदर अस्पताल की लापरवाही, जांच के लिए भटक रहे मरीज, कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं। शेखपुरा में कोरोना को लेकर सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद, इमरजेंसी वार्ड चालू रखा गया। कोरोना को लेकर मधेपुरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, कोरोना संक्रमित युवक आइसोलेशन और इलाज के लिए 20 घंटे रहा परेशान। खगड़िया में 10 दिनों में 235 नए केस आए सामने, जिले में 73 कंटेनमेंट जोन, प्रशासन ने टावर चौक किया सील। पटना रेलवे स्टेशन पर शोभा की वस्तु बनी सैनिटाइजर मशीन, तामझाम के साथ लगाई गई थी मशीन। औरंगाबाद के रफीगंज बाजार को किया गया सैनिटाइज, संक्रमण पर काबू पाने के लिए पूरे बाजार को किया गया सैनिटाइज। दरभंगा शहर में 13 जगहों पर कोविड-19 टेस्ट के लिए विशेष शिविर, 70 से अधिक संदिग्धों की हुई जांच। कटिहार में कोरोना के नाम पर गजब का खेल, 2 दिनों तक अस्पताल में चक्कर लगाता रहा बीमार शख्स, नहीं हो सकी जांच। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 5,500 के पार, 24 घंटे में मिले 153 नए कोरोना पॉजिटिव, राज्य में अब तक 49 लोगों की मौत। झारखंड में अब दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए ई पास अनिवार्य, बिना ई पास के अब किसी भी गाड़ी को नहीं मिलेगा झारखंड में प्रवेश। जमशेदपुर में 2 दिनों के भीतर कोरोना ब्लास्ट, टीएमएच वार्ड में कोविड वार्ड में 4 लोगों की मौत। कोडरमा के क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था का आलम, डोम जांच के महिला कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में नहीं है कोई व्यवस्था। गोड्डा में हटाए गए सदर अस्पताल के सामने से कई निजी एम्बुलेंस, 2 दिन पहले औचक निरीक्षण के बाद डीसी ने दिया था एम्बुलेंस को हटाने का निर्देश। चाईबासा सदर अस्पताल की महिला स्वास्थ्य कर्मी समेत उनके परिवार के 5 सदस्य निकले पॉजिटिव, सरायकेला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी निकले संक्रमित। पलामू के पीएमसीएच में लापरवाही, वार्ड में मरीजों के परिजनों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रांची में स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक, लापरवाह डॉक्टरों की कड़ी चेतावनी, रिम्स में बढ़ाए जाएंगे 72 बेड। जमशेदपुर में बढ़ता ही जा रहा कोरोना का संक्रमण, शहर के तमाम चेक नाका पर अलर्ट, बिना पास वाली गाड़ियों को नो एंट्री। पलामू में दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों का विशेष जांच अभियान, हरिहरगंज में विशेष चेकिंग अभियान। गुमला में उपायुक्त ने की लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील, घरों से नहीं निकलने की अपील। गोड्डा के नए उपायुक्त ने सदर अस्पताल में किया औचक निरीक्षण, सभी वार्डों की व्यवस्था का लिया जायजा। पलामू में 2 नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 4 युवक गिरफ्तार, 17 जुलाई को चैनपुर थाना क्षेत्र से हुआ था अपहरण। खूंटी में 30 वर्षीय महिला की घर से अगवा कर हत्या, धारदार हथियार से वार कर हत्या, शव को नदी में फेंका। चतरा के सिमरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित पावर सब स्टेशन में बिजली कर्मियों के साथ मारपीट, विरोध में कार्यालय छोड़कर भागे बिजली कर्मी। रांची के सफार इंटरनेशनल स्कूल के छात्र की हत्या मामले में जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का आदेश खारिज, पॉक्सो की विशेष अदालत ने दिया दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश। चतरा के वशिष्ठ नगर में जंगल से नरकंकाल बरामद, जांच के लिए हजारीबाग लैब भेजा गया, एक शख्स ने किया बेटे के शव का दावा। लातेहार के चंदवा थाना इलाके में अवैध तरीके से वन भूमि की जुताई कर रहा ट्रैक्टर जब्त, 3 लोग ट्रैक्टर छोड़कर भागे। पाकुड़ में जानलेवा बाइक रेस, हिरणपुर के घाघरजानी गांव में ओवरटेक के दौरान हादसा, संतुलन खोने से गाड़ी की चपेट में आया युवक। चीन को लेकर जारी है सियासी ट्वीट वार, राहुल ने पीएम मोदी पर किया फेक इमेज से वार, नड्डा ने वंशवाद से किया पलटवार। 29 जुलाई को भारत को मिल जाएगा राफेल फाइटर विमान, पहले खेप में मिलेंगे 5 राफेल फाइटर, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर होगा तैनात। राजस्थान में आज सुलझेगा सियासी संकट, राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट गुट की किस्मत का होगा फैसला, स्पीकर की नोटिस पर होगी सुनवाई। कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप स्थगित, सितंबर से नवंबर के बीच आईपीएल कराने का रास्ता साफ।
दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,47,50,32 संक्रमित, 88,05,566 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,80,000 के पार, 7 लाख से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,22,000 के पार, 1,03,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,10,000 के पार, 11,854 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 956 नए केस आए सामने, राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 31,000 के करीब। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, अब तक कोरोना के 23,390 मामले, 15,396 हुए स्वस्थ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, लंबी बीमारी के बाद ली आखिरी सांस, बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर दी जानकारी।